सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो डिफेंस लवर्स, स्वागत है आप सभी का डिफेंस ज्ञान सीरीज के एक फ्रेश एपिसोड में। आज का जो ये एपिसोड है ये बेहद ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज हम आपको इंडियन नेवी की स्पेशल फोर्स यूनिट मार्कोस द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाली एक स्पेशल राइफल के बारे में बताने जा रहे हैं। और ये एक ऐसी राइफल है जिसे खास तौर पर किसी आम राइफल के विपरीत जमीन पर नहीं बल्कि पानी के नीचे ऑपरेट करने के लिए बनाया गया है। हम बात कर रहे हैं मार्कोस स्पेशल फोर्स द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली APS अंडर वाटर राइफल के बारे में। तो चलिए जानते हैं कि आखिर इस राइफल की क्या खास बात है, और इसी के साथ हम ये भी जानेंगे कि क्या होगा अगर हम इस अंडर वाटर राइफल को जमीन पर किसी आम राइफल की तरह ऑपरेट करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि इस एपिसोड में हम आपको जो भी जानकारी देने वाले हैं उसके रिगार्डिंग एक आर्टिकल हमारी ऑफिशियल वेबसाइट defenseexp.com पर ऑलरेडी पब्लिश किया गया है। तो अगर आप उनमें से हैं जो हिंदी पूरी तरीके से नहीं समझते हैं तो वे इस आर्टिकल के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं, और आर्टिकल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी इस एपिसोड में जो भी इमेजेस जो भी फुटेज इस्तेमाल की गई है उनमें से अधिकतर केवल रिप्रेजेंटेशनल पर्पस के लिए है। तो चलिए अब आते हैं वीडियो के मेन टॉपिक पर। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मार्कोस स्पेशल फोर्स या किसी भी अदर स्पेशल फोर्स में वो कौन है जो इस खास अंडर वाटर राइफल को इस्तेमाल करते हैं। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि इस तरह की अंडर वाटर राइफल का इस्तेमाल मुख्य रूप से फ्रॉगमैन द्वारा किया जाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि फ्रॉगमैन क्या है। तो फ्रॉगमैन उस कमांडो को कहा जाता है जो कि मिलिट्री ऑपरेशंस को अंजाम देने के लिए स्कूबा डाइविंग में ट्रेंड होता है, और एक कॉम्बैट डाइवर, कॉम्बेटेंट डाइवर और कॉम्बैट स्विमर के नाम से भी जाने जाते हैं। और जो ये फ्रॉगमैन है इनका इस्तेमाल कई अलग अलग वैरायटी के मिशंस में होता है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको दुश्मन के हार्बर में घुसपैठ करनी है, या फिर किसी दुश्मन वेसल के खिलाफ पानी के नीचे किसी मैग्नेटिक एक्सप्लोजिव्स को प्लांट करना है, और ऐसे ही कई अलग अलग मिशंस में ये फ्रॉगमैन इस्तेमाल होते हैं। और भारत की जो स्पेशल फोर्सेस हैं उनमें आप फ्रॉगमैन को उनके कॉम्बैट डाइवर बैच के साथ आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और वो कॉम्बैट डाइवर बैच दिखता कैसा है वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। और ये जरूरी नहीं है कि ये बैच केवल इंडियन नेवी के मार्कोस स्पेशल फोर्स के कमांडोज ही पहने, बल्कि इस बैच के साथ आपने कई बार पैरा स्पेशल फोर्सेस के ऑफिसर्स को भी देखा होगा। तो जब अंडर वाटर राइफल का इन्वेंशन नहीं हुआ था तो उससे पहले जो फ्रॉगमैन थे वो पानी के नीचे दुश्मन के फ्रॉगमैन से डील करने के लिए सिंपल कॉम्बैट नाइफ का इस्तेमाल करते थे। यानी कि अगर मिशन के दौरान उनका सामना दुश्मन के किसी फ्रॉगमैन से हो जाता है तो वे एक दूसरे से चाकू की मदद से लड़ते थे। और इसका रीजन भी बहुत सिंपल सा है, क्योंकि जो नॉर्मल फायर आर्म्स होते हैं जैसे कि असॉल्ट राइफल, पिस्टल या कोई भी अदर आर्म जो जमीन पर इस्तेमाल होते हैं वो पानी के नीचे उस तरीके से ऑपरेट नहीं करेंगे जैसे कि वो जमीन पर करते हैं, क्योंकि जो पानी है वो हवा के कंपैरिजन में ज्यादा डेंस होता है, जिस वजह से जमीन पर ऑपरेट होने वाले फायर आर्म्स के जो अधिकतर पार्ट्स हैं वो पानी के नीचे उस तरीके से मूव ही नहीं करते हैं जैसे कि उन्हें करना चाहिए। तो इसी वजह से पानी के नीचे वेपन के तौर पर अंडर वाटर राइफल से पहले नाइफ का ही इस्तेमाल होता था। और एक वजह यह भी है कि पानी की अधिक डेंसिटी के कारण जो एक नॉर्मल फायर आर्म की बुलेट का शेप होता है उस वजह से वो बुलेट पानी के नीचे लंबी दूरी तक जा ही नहीं सकती है। और इन्हीं कमियों को ध्यान में रखते हुए फिर एक ऐसे खास तरह के वेपन को बनाने की जरूरत महसूस हुई जिसे पानी के नीचे खास तौर पर ऑपरेट किया जा सके। और सबसे पहले इस अंडर वाटर फायर आर्म को कोल्ड वॉर के समय 1960s के समय डेवलप किया गया था, और इसमें जो सोवियत यूनियन था वही इस अंडर वाटर राइफल के सबसे कामयाब डिजाइन के साथ सामने आया, जिसे हम APS अंडर वाटर असॉल्ट राइफल के नाम से जानते हैं। और ये एक ऐसी राइफल है जो 1970s के समय बनाई गई थी, यानी कि आज से करीब 5 दशक पहले, और आज भी ये राइफल इस्तेमाल हो रही है, जो कि इस बात को एक बार फिर से साबित करता है कि अगर बात आती है सबसे बेहतरीन डिजाइन वाली राइफल को बनाने की तो उसमें सोवियत यूनियन का नाम सबसे आगे आएगा, जिसने दुनिया को AK-47 जैसी लेजेंडरी असॉल्ट राइफल से लेकर इस APS अंडर वाटर राइफल तक अलग अलग तरह की बेहतरीन राइफल्स दी हैं। बाकी जहां तक बात है इस APS अंडर वाटर राइफल को बनाने की, तो सोवियट्स ने इसे खास तौर पर इसलिए बनाया था क्योंकि कोल्ड वॉर के समय उनके हार्बर पर, उनकी नेवल बेसिस पर जो दुश्मन फ्रॉगमैन थे उनके हमले का जो खतरा था वो काफी बढ़ने लगा था, और दुश्मन के फ्रॉगमैन पानी के नीचे से आकर उनकी नेवल बेसिस को, उनके हार्बर्स को टारगेट कर रहे थे। तो फिर इन्हीं दुश्मन फ्रॉगमैन का सामना करने के लिए सोवियट्स ने इस खास APS अंडर वाटर राइफल को डिजाइन किया। बाकी अगर बात करें इस राइफल के स्पेसिफिकेशंस की, तो इस राइफल का जो डिजाइन है वो इसके काम की तरह ही बेहद ही स्पेशल है। इसके बैरल की जो लेंथ है वो 300 mm है, और लोडेड कंडीशन में इस राइफल का जो वजन है वो करीब 3.9 किलोग्राम होता है। इसके अंदर 5.66 mm कैलिबर की स्टील बुलेट का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन किसी भी कन्वेंशनल राइफल बुलेट की तुलना में इसकी बुलेट की जो लंबाई है वो काफी ज्यादा होती है, जो कि है करीब 120 mm, और इंचेस में होगी 4.75 इंच। मतलब आप ये कह सकते हैं कि इसके बुलेट का जो डिजाइन है वो किसी लंबे स्टील की डार्ट की तरह है।
और इस बुलेट का यही लंबे डार्ट वाला शेप इसे एक स्ट्रेट लाइन में रखने में मदद करता है। इसके अलावा इस राइफल का जो मैगजीन सिस्टम है वो भी किसी कन्वेंशनल राइफल की तुलना में काफी अलग सा है, जिस वजह से दिखने में भी ये राइफल काफी अलग सी लगती है। और इसकी जो मैगजीन कैपेसिटी है उसमें एक बार में 26 राउंड्स आते हैं। बाकी जहां तक बात है इस राइफल की इफेक्टिव फायरिंग रेंज की, तो ये डिपेंड करता है कि आप इस राइफल को कितनी अधिक गहराई पर ऑपरेट कर रहे हैं। जैसे कि अगर आप इसे पानी के नीचे 5 मीटर की गहराई पर ऑपरेट कर रहे हैं तो इसकी जो मैक्सिमम रेंज होगी वो होगी 30 मीटर। वहीं अगर आप गहराई को बढ़ाते हैं और 20 मीटर पर जाते हैं तो इसकी रेंज हो जाएगी केवल 20 मीटर। और अगर आप और भी गहराई पर जाते हैं, यानी कि अगर आप 40 मीटर की गहराई पर हैं, तब इसकी रेंज होगी केवल 11 मीटर। और बाकी आप जितनी अधिक गहराई पर जाते जाएंगे उतना ही प्रेशर बढ़ेगा, और जिसके चलते इसकी बुलेट को पानी को पेनिट्रेट करने के लिए और भी ज़्यादा फोर्स की जरूरत पड़ेगी, जिस वजह से उसका इफेक्ट पड़ता है इसकी रेंज पर। यानी कि जितनी अधिक गहराई पर आप होंगे इसकी रेंज उतनी ही कम होती जाएगी। हाँ, बाकी अगर आप इसे हवा में ऑपरेट करते हैं यानी कि पानी से ऊपर, तब इसकी रेंज है करीब 100 मीटर। और बाकी जो कन्वेंशनल स्पेयर गन्स होती हैं उनके कंपैरिजन में जो ये APS अंडर वाटर राइफल है इसकी रेंज भी ज़्यादा है और इसकी जो पेनिट्रेटिंग पावर है वो भी ज़्यादा है। और ये राइफल खास करके ऐसी स्थिति में काफ़ी ज़्यादा कामयाब साबित होती है जब हमारा सामने वाला जो डाइवर है उसने किसी तरह का ड्राई सूट या प्रोटेक्टिव हेलमेट या कोई थिक और मजबूत ब्रीदिंग सेट वाले पार्ट्स पहने हुए हैं या ऐसी कोई चीज़ है जो काफ़ी मजबूत है, तो उसको पेनिट्रेट करने में इस राइफल की बुलेट काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होती है। और इस APS राइफल को केवल भारत की मार्कोज स्पेशल फोर्स ही नहीं बल्कि अजरबैजान, बेलारूस, चीन, क्यूबा, जॉर्जिया, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, रशिया, सर्बिया, तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन, पोलैंड और वियतनाम की फोर्सेस भी इस्तेमाल करती हैं। हालांकि वो बात अलग है कि आज के समय इस APS जैसी अंडर वाटर राइफल का जो इस्तेमाल है वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है, क्योंकि आज के समय इससे भी कहीं ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजीज विकसित हो चुकी हैं और आज के समय में जो दुश्मन के फ्रॉगमैन से खतरा रहता है वो भी बहुत ही कम होता है। बाकी इस राइफल का जो बैरल है वो बिल्कुल स्मूथ है, जिस वजह से अगर आप किसी कन्वेंशनल असॉल्ट राइफल के बैरल के अंदर देखेंगे तो आपको हेलिकल शेप में या यूं कहें कुछ घुमावदार तरीके से आपको एक शेप दिखता है, लेकिन APS राइफल के अंदर आपको ऐसा कुछ भी नहीं दिखेगा। इसके अंदर बिल्कुल एक सीधा सा और स्मूथ सा बैरल होता है। और जब पानी के नीचे इस राइफल से बुलेट को फायर किया जाता है तो वो हाइड्रोडायनेमिक इफेक्ट के तर्ज पर काम करती है। यानी कि आसान शब्दों में आप ये समझ लीजिए कि पानी का बहाव ही उस प्रोजेक्टाइल को सीधा रखने में मदद करता है। और यही कारण है कि अगर आप इस राइफल को पानी से बाहर ऑपरेट करेंगे तो ये एक्यूरेट नहीं होती है। और बाकी जो ये राइफल है ये 600 राउंड पर मिनट के रेट से फायर भी कर सकती है। और बाकी जो एक सवाल है कि ये APS राइफल किसी रेगुलर राइफल के कंपैरिजन में कैसे अलग है, तो उसका जवाब भी सीधा सा है कि ये दोनों राइफल अलग अलग रोल के लिए बनाई गई हैं। जैसे कि जो रेगुलर राइफल्स होती हैं जो जमीन पर ऑपरेट होती हैं उनको आप पानी के नीचे ऑपरेट नहीं कर सकते हैं, और वहीं जो APS राइफल है वो पानी के नीचे तो ऑपरेट हो सकती है, लेकिन वहीं अगर आप उसे जमीन पर ऑपरेट करेंगे तो वो इनएक्यूरेट होगी, क्योंकि APS राइफल के जो बैरल है वो स्मूथ है और वो राइफल्ड नहीं है। राइफल मतलब जो उसके अंदर घुमावदार स्ट्रक्चर है वो नहीं है, जो कि फायरआर्म की एक्यूरेसी में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो अभी के समय अंडर वाटर फायरआर्म के तौर पर APS राइफल का कोई सबसे बेस्ट ऑल्टरनेटिव मौजूद नहीं है। आप कह सकते हैं कि ये अपनी तरह की इकलौती है। हालांकि अमेरिका और जर्मनी की तरफ से भी अंडर वाटर फायरआर्म को विकसित करने की कोशिश की गई थी, जिसमें जर्मनी के हैकलर एंड कोच ने P11 नाम की एक अंडर वाटर पिस्टल को बनाया था। वहीं अमेरिका ने भी अंडर वाटर रिवॉल्वर और MK1 अंडर वाटर डिफेंस गन जैसे फायरआर्म बनाए थे, लेकिन इन सभी प्रोजेक्ट को बाद में बंद कर दिया गया था क्योंकि उनके रिजल्ट सेटिस्फैक्ट्री नहीं थे। और अभी आप में से कईयों के मन में ये भी सवाल होगा कि अमेरिका, जिसके पास US नेवी सील जैसी टीम है जो कि अच्छी खासी संख्या में पूरी दुनिया भर में ऑपरेट करते हैं, तो फिर इसके बावजूद भी अमेरिका के पास APS जैसा कोई खास अंडर वाटर वेपन क्यों नहीं है? तो इसका आंसर बहुत सीधा सा है और वो ये है कि आज के समय में फ्रॉगमैन वर्सेस फ्रॉगमैन जैसे एनकाउंटर्स होना बहुत ही रेयर बात है। और वैसे भी US नेवी सील के जो फ्रॉगमैन है वो आमतौर पर ऐसी कंडीशंस में ऑपरेट करते हैं जहाँ पे उनके स्टेल्थीनेस सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, यानी कि उनको चुपचाप तरीके से अपने ऑपरेशन को अंजाम देना है। और इसलिए आज के समय फ्रॉगमैन वर्सेस फ्रॉगमैन जैसे एनकाउंटर्स देखना बहुत ही मुश्किल बात है। और बाकी जो ये सवाल है कि अगर आप इस APS राइफल को जमीन पर ऑपरेट करेंगे तो क्या होगा, इसका जवाब जानने से पहले अगर आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और अगर आपने लाइक कर दिया है तो अब हम आपको इसका जवाब दे देते हैं, और वो जवाब यह है कि आप इस APS अंडर वाटर राइफल को इमरजेंसी की सिचुएशन में ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सोचें कि इस राइफल को आप किसी नॉर्मल राइफल की तरह ऑपरेट करते रहें तो पानी से ऊपर ऑपरेट करने में इसमें अधिक वेयर एंड टेयर भी होगा, जिस वजह से इस राइफल की जो लाइफ है वो कम हो जाएगी। और दूसरी बात यह है कि जमीन पर ऑपरेट करने में इसमें एक्यूरेसी बिल्कुल भी नहीं होगी, यानी कि अगर दुश्मन आपके बिल्कुल ही पॉइंट ब्लैक रेंज में है तब तो ठीक है, लेकिन अगर दुश्मन थोड़ा दूर है तो आपको इस राइफल की इनएक्यूरेसी के कारण कई तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। और जिसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होगी कि अगर आपके दुश्मन के पास आपके कंपैरिजन में एक अच्छा कन्वेंशनल फायरआर्म मौजूद होगा, और तब शायद प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका दुश्मन आपको सारी प्रॉब्लम से मुक्त कर देगा। बाकी हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाकी अगर आपको कोई सुझाव या सवाल हो तो कमेंट सेक्शन उसके लिए ओपन है, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।